चाहते हैं। हम आपको नामदान के लिए सत्संग बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आप छोटे छोटे कामों में फंस करके और कीमती समय के लिए खो बैठते हैं। आप नामदान से जुड़ना नहीं चाहते, बच्चे बच्चे घूमते हैं। अरे नामदान के बिना न तो देवताओं का कल्याण हुआ और न भगवान विष्णु का जो भी अवतार हुआ, और सभी ने नामदान लिया और सभी गुरु के पास शिक्षा लेकर के और तब वो बलशाली बने और तब उनका कल्याण हुआ। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आप लोग नामदान से ऐसे ऐसे बच्चे घूमते हैं, आप इधर उधर की बातें करते हैं, सत्संग से आप बच्चे बच्चे घूमते हैं। अरे इस कलयुग में सत्संग ही और नामदान ही तुम्हारा कल्याणकारी है। हम आपके मार्ग अच्छा दे करके और तुम्हारे घर और परिवार में खुशियों की सैलाब लाना चाहते हैं। नाना प्रकार के संकटों से बचा करके आपको आजाद करना चाहते हैं। बोलिए मुझे भगवान की जय। नाना प्रकार से नामदान से ऐसे बच्चे घूमते हैं। देखो राम ने भी जाकर के शिक्षा ली और वाल्मीकि के पास जाकर के उन्हें गुरु बना करके नामदान लेकर के और शिक्षक बने। बिना राम भी भगवान विष्णु ने नाना प्रकार से जो अवतार लिए हैं वह भी बिना गुरु के और बिना शिक्षा के उनका भी उद्धार नहीं हुआ। इसलिए आप भी अपना कल्याण करना चाहते हैं, आप भाविक होना चाहते हैं, आप तमाम संकटों से हटना चाहते हैं, घर की कलह हटाना चाहते हैं, तो मेरा आपको उचित परामर्श है कि आप सत्संग कोई मत छोड़िए और भगवान विष्णु से जुड़ करके उनका गुणगान, उनकी चर्चा और उनकी हर महीना चर्चा अपने घर में और गांव में अवश्य कराएं। जितना दान पुण्य सेवा चर्चा करेंगे उतने भगवान विष्णु प्रभावित होंगे और वैसे ही देवताओं के माध्यम से तुम्हारा कल्याण होगा। आप छोटे छोटे बातों में हट करके हमारा धान कटने के लिए हैं। अरे भाई 2 दिन बाद देख लीजिए, अगर कोई आपकी समस्या है 2 दिन बाद देखें। सत्संग कोई रोज थोड़ी होता है। आप 3 दिन मिलते हैं सत्संग के लिए, आप 3 दिन नहीं निकाल पाते हैं, आप 2 दिन निकाल लीजिए। आप सत्संग अवश्य जाइए। हाजिरी हमने आपको इसलिए दाखिल कराई है कि आपको भगवान विष्णु का नाम लेने की आदत पड़ जाए। आप समस्या का जब तुम्हारे का नाश होगा तब तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हारी विजय होगी और नाना प्रकार से जब तुम भक्त बन जाओगे तब तुम्हारा कल्याण। बिना भक्ति के, बिना दान के, बिना सेवा के और बिना किसी के जुड़े किसी का साधन नहीं हो पाया है। कोई भी किसी को मार्ग नहीं मिला। बिना नाव के कोई भी किनारे पल्ले पार नहीं पहुंच सकता। बिना किसी वाहन के कोई भी यात्रा पूरी नहीं कर सकता। इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, आप अपना जाग जाइए, मैं तुम्हें जगाने के लिए आया हूँ। गुरु का कर्तव्य है अपने भक्तों को जगाए, देश को जगाए, सनातन को जगाए और सनातन और देश तभी जागेगा जब आप जागेंगे। आप मंदिर में घंटियां बजाएंगे तब मंदिर में देवता और भगवान जागेंगे, तब वो आशीर्वाद देकर के तुम्हारा कल्याण करेंगे। भगवान की रात्रि के व्रत के सुनहरे अवसर पर जब भक्तों ने नाना प्रकार से देवी को याद किया, देवता निर्दयी नहीं है, वो बड़ी दयालु हैं। वो आपकी आवाज सुन करके भाव से जब पुकारते हैं तो आपकी आवाज में ही आप पर कृपा करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। उसी समय गुरुदेव ले आते ही और दुर्गा देवी ने अपनी उपस्थिति की और सब पर कृपा बरसा करके और अवसर जो नवरात्रि के जो व्रत कर रहे हैं उन पर विशेष कृपा हुई है और अन्य भक्तों पर भी कृपा करके और देवी जी फिर से वापस चली गई, क्योंकि इस समय का अभाव है और एक पल के लिए भी अगर देवता तुम्हारे लिए आकर के दर्शन दे दे तो अभी तुम्हारे पर एक पल में तुम्हारा कल्याण कर देते। गुरुदेव के मुखारविंद की एक
वाणी और एक पल के दर्शन, एक क्षण के दर्शन भी जीवन का उद्धार कर देते हैं। आप गुरुदेव की बात को आप अपने ध्यान में रखिए और सत्संग कभी भी मत छोड़िए। सत्संग जाने के लिए समय निकालें, क्योंकि आप सोच लेते हैं हमारा ये काम खराब हो जाएगा। आपके हाथ में है क्या? आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप तो खाम अपनी बेमतलब अकल के गिरा लाठी ले रहे। आपके हाथ में कुछ नहीं है, जो भी है सब उसके हाथ में है। आप सत्संग जाते हैं, कुछ भक्त ऐसे होंगे सत्संग के विश्वास पर अपना कामकाज छोड़कर चले जाते हैं। उनका कामकाज कोई भी बिगड़ नहीं सकता। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि होती है और उनके कामकाज में वृद्धि हो जाती है। मार्ग पर लाना चाहते हैं, आप बार बार किसी के पीछे पहुंच जाते हैं, क्योंकि आप माया और मन के वशीभूत हो गए हैं। हम माया मन से आपको बाहर निकाल करके और आपका मोक्ष का साधन, आपका कल्याण का साधन, घर में सुमति का साधन और घर में नाना प्रकार की समस्या हटा करके और विष्णु जी की कृपा दौड़ाना चाहते हैं, जिससे तुम नाना प्रकार की समस्याओं को प्राप्त हो रहे हैं। आप पर कृपा बरसे, आपका कल्याण हो। कल्याण जब ही होगा प्यारे, जब आप अपना कल्याण करेंगे। आप आस्था के साथ सत्संग से लगन लगाएंगे और आप कोई भी कामकाज है, आप कामकाज छोड़ करके अपना चले जाइए। आपकी देखरेख भगवान विष्णु घटघटवासी जी की देखरेख में होगी और कोई भी समस्या इधर से उधर नहीं हो सकती। अगर आप सत्संग नहीं जाएंगे और आप काम देखने लगेंगे तो आप कोई भी काम इतना दिल भर बना नहीं सकते। आपका वो दिन बेकार जाएगा। आप सोचेंगे सत्संग चले जाते सोई अच्छे रहते, ये भी काम कोई बना नहीं। तो इसलिए मैं कहूँगा आपके कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। देने वाला, लेने वाला, सुख और दुख सबका करता धरता भगवान विष्णु घटघटवासी हैं। उनकी आदेश आज्ञा का पालन करो, उनके भक्ति और दान और ज्ञान और सेवा में समर्पित रहो। जो उनके लिए समर्पित हो जाओगे वो तुम्हें तमाम समस्याओं से हटा करके अपनी कृपा दृष्टि से तुम्हारा कल्याण करेंगे। ओम विष्णु हरि घटघटवासी नारायण की जय हो। छोटी छोटी समस्याएं हैं, कोई किसी की बात नहीं मानता, कोई बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा है। ये छोटी छोटी समस्याओं को पहाड़ बना दिया है। छोटी छोटी समस्याएं, भगवान विष्णु का गुणगान करें, प्रार्थना करें, एक तुलसी का पेड़ लगाएं, नित्य नए पूजा करें, आरती करें, कैलेंडर ले जाएं और आरती करें। जब आप भगवान का नित्य नए ध्यान धरेंगे तो भगवान इतना निर्दयी नहीं है तो आपकी समस्या हटा करके और तुम्हारा कल्याण ना करे। पूजा में समर्पित हो जाएं। हम भगवान विष्णु से तुम्हारी समस्या के बारे में निवेदन करेंगे और कृपा दृष्टि से तुम्हारा कल्याण